तो ये जो आपको कार्ड दिख रहा है ये आज हम बनाने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पर मैं एक index.html करके फाइल बनाऊंगा। एक स्टाइल इसमें रख लेंगे, चलेगा। और यहाँ पर मेरा एक इमेज नाम का फोल्डर है जिसमें मेरी सारी इमेजेस है। ये मेरा बैकग्राउंड है और ये मेरा मास्टर कार्ड का लोगो है, ये चिप कार्ड है, ठीक है। तो ये तीनों इमेजेस इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद सबसे पहले मैं HTML की एक बॉयलर प्लेट डाल दूंगा और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा है। सबसे पहले टाइटल में हम दे देंगे कार्ड और इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारी फाइल प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। हम जाएंगे क्रोम में और यहाँ पर हमारी पार्ट डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइटल में मुझे कार्ड मिल गया, यानी कि हमारा जो बॉयलर प्लेट है और हमारी जो इंडेक्स वाली जो फाइल है वो प्रॉपर चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाऊँगा, कंटेनर। तो अभी जो मैंने बनाया था डॉट डाल के, ये कैसे करते हैं वापस से आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको डॉट लिखना है, उसके बाद आपको जो भी क्लास का नाम देना है कंटेनर। कंटेनर की स्पेलिंग दूंगा कंटेनर, ठीक है। तो एंटर मारोगे तो आपका एक डिव बन जाएगा विद द क्लास ऑफ कंटेनर। अगर आपको आईडी बनानी है तो आपको हैशटैग डालना है, उसके बाद आपको डालना आईडी और एंटर मारोगे तो आपका डिव बन जाएगा आईडी विद हैशटैग आईडी, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक कंटेनर बना लिया है और उस कंटेनर के अंदर आके पहले मैं देखूंगा कि मेरा लेआउट क्या है। कभी भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो तो सबसे पहले उस डिज़ाइन को समझो कि उसके अंदर हमको क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो मुझे एक कार्ड बनाना है और कार्ड के अंदर आप देख सकते हो एक पूरा एक कंटेनर है, ठीक है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके खोल के दिखा देता हूँ पूरा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर हेडिंग है, हेडर है और उसका एक डिव है नीचे जिसमें डिटेल्स है। तो हमने कंटेनर बना लिया। अब हम एक हेडर बनाएंगे यहाँ पर। तो हेडर क्या है, बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर। तो ये हेडर है, एक सिमेंटिक एलिमेंट है HTML के अंदर। और उसके बाद एक नीचे डिव है जिसकी जो क्लास है वो कार्ड डिटेल्स। तो मैं क्लास यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके उसको दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैन्युअली देते हैं डिटेल्स, ठीक है। तो ये मेरा डिव बन गया। तो अभी हेडर में मेरे को क्या दिख रहा है, मास्टर कार्ड दिख रहा है और एक चिप दिख रही है। बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन चीज़ है, एक तो मेरा लोगो है, एक मेरा टाइटल है और एक चिप है। तो हेडर के अंदर मुझे तीन चीज़ बनानी पड़ेगी। पहला तो स्पैन जिसमें लोगो आएगा, स्पैन के लोगो के अंदर एक इमेज और H5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर में आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्पैन। स्पैन के अंदर एक इमेज आएगी और एक आएगा हमारा H5। इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, ओके। और यहाँ पर एक इमेज आएगी जो कि लोगो की है। यहाँ पर इमेज में जाएंगे और मास्टर कार्ड दो जानो ये वाला डालें। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कितना आउटपुट बन के आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको रिलोड करूँगा तो देखिए लोगो आ चुका और टाइटल आ चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में बॉडी में कौन सा कलर दिया है, हाँ बॉडी में दिया है बैकग्राउंड कलर ये वाला। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और आपको पता है हेड के अंदर स्टाइल किस तरह से लिखते हैं, स्टाइल टैग हम यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी CSS लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, किसको टारगेट करना है, बॉडी को टारगेट करना है। तो बॉडी लिखूंगा और बॉडी का स्कोप ओपन करके मेरे को देना है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर और हैशटैग जो भी मेरा कलर मुझे देना है वो मैं दे दूंगा और यहाँ पर आऊँगा और मैं रीलोड करूँगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स किया है और अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया। तो सेम चीज़ हम करेंगे, बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट है ना वो एकदम सेंटर में आ जाएगा, है ना। उसके बाद दिया इन्होंने मिनिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट दे देते हैं हम हमारी 100 VH। 100 VH यानी कि जो भी आपको दिखता है ना विंडो पे उसको 100 VH बोलते हैं। अब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट चेंज हुआ है। देखिए हमारा जो लोगो था पहले लेफ्ट में था, अभी वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अभी सबसे पहले हमको क्या डिज़ाइन करना, हम कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं कि एक विद हम ले लें। तो कंटेनर को यहाँ पर इन्होंने पोजीशन रिलेटिव दिया है। तो हम आते हैं, हमारा कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, कंटेनर को क्या दिया है, पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज दी है, जो आपको इमेज दिख रही है वो इमेज हम चिपकाएंगे इसमें। यहाँ पर आकर बैकग्राउंड इमेज URL। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या चेंजेस आए। ये देखिए
इसके बाद क्या दिया है इन्होंने, इसके बाद हम बैकग्राउंड साइज कवर और मैक्सिमम विड्थ 380। तो सबसे पहले मैक्स विड्थ देते हैं हम 380 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर देते थे, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर। अभी देखते क्या चेंजेस हुए। ये देखिए ये हमारा एक विद ले चुका है इतनी, बट ये क्या है लोगो बाहर जा रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैक्स विद है विद 100%, ओके तो यहाँ पर विद 100% देंगे। अभी देखते क्या चेंजेस हुआ, ठीक है कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इसके बाद एक बॉक्स शेडो भी है, बॉक्स शेडो में ऐसे कॉपी करूँगा, थोड़ा लंबा है तो आपका भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे और चीज़ों को हम फटाफट से चीज़ें लेके आएँ। ठीक है अभी ये जो लोगो है इसको छोटा करना है, तो लोगो को छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम, स्पैन में आएंगे, स्पैन को डिस्प्ले फ्लेक्स दिए। तो क्या किया इन्होंने, स्पैन के अंदर जो क्लास लोगो है, हमने स्पैन के अंदर एक क्लास देनी पड़ेगी लोगो, ठीक है, और इस लोगो को हमको फ्लेक्स करना है। तो लोगो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये वाली स्पीड आपकी भी हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, लोगो को मुझे छोटा करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लोगो के अंदर जो इमेज है, यानी कि इस लोगो के अंदर जो इमेज है उसकी विद ना, उसकी विद 100% कर दो। देखिए विद 100% हो गई, बट मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको भी छोटा करें। तो स्पैन को आई थिंक विद दी रहेगी, नहीं इमेज को ही विद दी है इन्होंने, हाँ इमेज को ही विद दी है 48 पिक्सल, तो इसको 48 पिक्सल दे देते हैं। चलो देखिए छोटा हो गया। अभी ये जो H5 है इसको कलर देना अपने को, तो लोगो वाली क्लास के अंदर जो H5 है उसको कलर दे दो, कौन सा कलर, वाइट। क्या चेंजेस हुआ, देखिए वाइट हो गया है ना। अभी यहाँ पर ये जो चिप है इसको डालते हैं। चिप के लिए क्या किया इन्होंने, स्पैन के बाहर एक इमेज डाली है, तो स्पैन के बाहर यहाँ पर एक इमेज डालेंगे हम, यहाँ पर हम उस इमेज का पाथ देंगे। अभी जाके देखेंगे चिप आ चुकी है। अभी चिप को भी एक विड्थ देनी पड़ेगी, 60 पिक्सल दी है, यानी कि जो लोगो, यानी कि जो हेडर के अंदर इमेज है, इस तरह से भी दे सकते हैं, हाँ। तो यानी कि जो हेडर के अंदर इमेज है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 60 पिक्सल है। अभी देखते हैं 60 पिक्सल हुई क्या, ठीक है 60 पिक्सल हो गई। अभी नीचे आ रही, मेरे को एक ही लाइन में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम हेडर में जाएंगे, हमारे हेडर में डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, हेडर को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या सेंटर में आ चुका है, आ गए। अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि मास्टर कार्ड और लोगो एक साइड हो जाए और चिप एक साइड हो जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसको रीलोड करूँगा तो देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, और अलाइन आइटम सेंटर। देखिए बट कैसा चिपका हुआ आ रहा है, मेरे को चिपका हुआ नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, स्पेस बिटवीन लगाया, हमने क्या लगाया, सेंटर लगाया, हमने सॉरी स्पेस बिटवीन लगाना पड़ेगा। सेंटर बेसिकली क्या करेगा, सेंटर में ला देगा, स्पेस बिटवीन क्या करेगा, दोनों को कोने में चिपका देगा, एक तरह से कह सकते हो आप, ठीक है। अभी देखते हैं, परफेक्ट, ठीक है। अभी ये जो कंटेनर है ना, जो डिव है, इसको मेरे को एक बॉर्डर देना है, तो उसके लिए क्या, कितने पिक्सल बॉर्डर लगाएंगे हम, 28 पिक्सल, ठीक है। किसको लगाएंगे, कंटेनर को, कंटेनर को बॉर्डर रेडियस 28 पिक्सल, और पैडिंग दे देते हैं, कितनी पैडिंग दे, 25 पिक्सल देते थे, ठीक है। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अभी हमारा हेडर का पार्ट नहीं हुआ है, लोगों पे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को स्पेस देना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए स्पेस है ना, हमको भी स्पेस देना है, तो इन्होंने किस पे स्पेस दिया है, लोगो पे दिया है मार्जिन राइट 10 पिक्सल, तो लोगो पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम मार्जिन राइट 10 पिक्सल कर देंगे। तो अभी देखते परफेक्ट है, क्या हुआ, आया नहीं, लोगो पे मार्जिन राइट दिया है। अच्छा लोगो की इमेज के अंदर देना है हमें, लोगो की इमेज के अंदर,
अभी आ गया। अभी हम नीचे का पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं। अभी ये वाला हो गया हमारा। अभी कार्ड डिटेल्स में चलते हैं। कार्ड डिटेल्स को भी इन्होंने वही चीज़ दे रखी है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, मार्जिन टॉप दिया, वो सब दिया है। लेकिन कार्ड डिटेल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी देने से पहले हम कार्ड डिटेल के अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। तो कार्ड डिटेल्स के अंदर पहला तो हमको नेम नंबर के लिए एक ड्यू बनाया और एक डेट के लिए ड्यू बनाया। तो चलिए बनाते हैं नेम नंबर। यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर सबसे पहले एक नेम नंबर की क्लास बनाते हैं और एक वैलिड डेट की क्लास बनाते हैं। ठीक है, वैलिड डेट की क्लास बनाते। अभी वैलिड नंबर के अंदर क्या डाला इन्होंने, पहला H6 लिया है और 2 बार H5 लिया है। तो एक बार H6 लेंगे और 2 बार H5 लेंगे। ठीक है, H6 के अंदर लिखा है कार्ड नंबर, कार्ड नंबर लिख दिया। और क्लास ये नंबर, इसको एक क्लास दी है नंबर नाम से, और नीचे वाले को क्लास दी है नेम नाम से। यानी कि ऊपर वाले में नंबर आएगा और नीचे वाले में नेम आएगा। तो ऊपर हम नंबर डाल देते कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा नंबर नहीं है ना, ट्राई मत करना। और यहाँ पर देते हैं जोजो की मस्ती, जोजो की मस्ती। मेरा नाम जोजो नहीं है बाय द वे, ऐसे मैंने डाला जस्ट फॉर फन। और कार्ड नंबर आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं कार्ड नंबर क्या है। ओके यहाँ पर मेरा नंबर नहीं आएगा, एक्चुअली कार्ड का नंबर आएगा। मैंने मेरा नंबर डाल दिया है। तो कार्ड का फॉर्मेट देखिए आप किस तरह से। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने मेरा नंबर डाल दिया, यहाँ पर कार्ड का नंबर आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, देखिए आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब एक काम करते हैं, यहाँ पर बॉडी के अंदर ही कलर दे देते हैं। बॉडी के अंदर कलर दे देते हैं वाइट। तो मतलब जितने भी फॉन्ट्स हमारे रहेंगे हेडिंग वाले सब वाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम, हमारा लेफ्ट साइड वाला काम हो चुका है। अभी हमें ये वाली डेट डिज़ाइन करनी है। तो उसके अंदर हम वैलिड डेट के अंदर जाएंगे और इसको खोलेंगे। इसमें एक H6 है और एक H5 है। तो फटाफट से जाते हैं, इसके अंदर एक H6 बनाते हैं और एक H5 बनाते हैं। ठीक है, H6 के अंदर इन्होंने लिखा है वैलिड, वैलिड THRUH ऐसे लिखते हैं ना, थर्सडे, थ्रो ओके। और डेट लिख दो यहाँ पर जो भी आपको देना है, 5/2028। ठीक है, सेव करते देखते हैं। ठीक है, आगे अभी ये एक ही लाइन में आ रहा है। हमको इसको वो करना है, फ्लेक्स लगाना है। तो फ्लेक्स हम किस पे लगाएंगे, कार्ड डिटेल्स पे लगाएंगे। कार्ड डिटेल को कॉपी करो, यहाँ पर आओ, डॉट क्लास का नाम लिखो, यहाँ पर लिखो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, क्या लिखोगे, स्पेस बिटवीन, अभी गलती मत करना, और अलाइन आइटम सेंटर। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। परफेक्ट। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, थोड़ा सा ये यहाँ पे से स्पेस देते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेस है ना, यहाँ पर आते हैं, ये देखिए कार्ड डिटेल्स में देखिए स्पेस है। कितनी मार्जिन है, मार्जिन टॉप 40 देते हैं। तो इसमें जाएंगे मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। अभी देखते हैं, ठीक है, आ गया। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको अभी डिज़ाइन करना पड़ेगा हमको, इसमें स्पेस ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आती है यूनिवर्सल सेलेक्टर, आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर लिखोगे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग। एक्चुअली ये जो काम है मेरे को पहले करना चाहिए था, मैंने अभी किया है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है जो कि एलिमेंट्स पे लगी हुई थी, जैसे H2 पे लगी हुई रहती है, तो वो हट जाती है। अभी देखिए एकदम चिपक चुके हैं ना। अभी चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि कार्ड नंबर पे आते हैं, कार्ड नंबर को इन्होंने कलर वाइट ये दिए, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट। अभी देखते हैं, ठीक है। अभी आएंगे कार्ड नंबर पे। कार्ड नंबर के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, यानी कि H5 के अंदर जो नंबर वाली क्लास है, नंबर की स्पेलिंग गलत होगी, नंबर वाली जो क्लास है उसको फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 18 पिक्सल, और लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग यानी कि लेटर के बीच में स्पेस आ जाएगी। और मार्जिन टॉप दे देते हैं 4 पिक्सल। अभी देखते हैं, देखिए थोड़ा चेंजेस हुआ। अभी जो की मस्ती में देखते क्या गड़बड़ हो रही है। जो की मस्ती में जाते हैं और यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं इसको। क्या हो गया, चलिए ऐसे लिखते हैं यार, H5 डॉट नेम मार्जिन टॉप कितना है, 28 पिक्सल। देखते हैं, परफेक्ट। अभी क्या करते हैं हम, इसको डिज़ाइन करते हैं वैलिड वाले को।
इसमें आते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर H6। ओके, ये तो हो गया है। इसको देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं, बन चुका है। ठीक है, अभी परफेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये देखो एक लाइन में ए ऊपर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कार्ड डिटेल्स में देखेंगे क्या लिया है, अलाइंग आइटम फ्लेक्स एंड लिया, और अपन ने क्या लिया है, अपन ने अलाइंग आइटम सेंटर लिया है, तो उसके लिए हम फ्लेक्स एंड करेंगे। यहाँ पर आएंगे, फ्लेक्स एंड हो गया। ठीक है, अभी देखते बरोबर है, हाँ अभी बरोबर है। अब इसकी एक फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। बॉडी में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। अभी देखते हैं, देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये हमारा कार्ड बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। तो ये कार्ड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको क्या नई चीज़ सीखने मिली वो भी मेरे को बताना।